इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब आप सब जानते ही हो, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी एक ऐसी सैटेलाइट जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हो। तो अगर कोई ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी होगी और उसी के साथ साथ उसकी कोई टोटल एनर्जी होगी। तो इन्हीं तीनों के पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपका टोटल एनर्जी, इन्हीं की ही हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ये देखिए, ये जो अभी मैंने यहाँ पे चीज़ कर रखी है, मैंने वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन डिराइव करा है। इसको ज़रा इग्नोर करते हैं, सबसे पहले अपना बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। आप अगर चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी भी पहले कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, माइनस जी। अब दोनों मासेस का प्रोडक्ट होता था, जो भी मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं। तो दोनों मासेस यानी मास ऑफ अर्थ, एक तो मास ऑफ अर्थ होगा और एक मास होगा किसका, सैटेलाइट का। अपॉन में डी स्क्वायर आता था, तो रेडियस ऑफ अर्थ तो होगा ही, रेडियस ऑफ अर्थ तो होगा ही। एक आप चाहो तो एक सिचुएशन भी लेट कर सकते हो, जैसे लेट से ये अर्थ है और यहाँ पर हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये इस ऑर्बिट में सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आर ही तो होगा, आर ही के साथ कुछ एच हाइट पे भी रिवॉल्व कर रही होगी है, ठीक है। तो आर ई प्लस एच हाइट, और ये इसका स्क्वायर नहीं होता, सिंपल एक्स है ना, और ये माइनस में होता है। तो ये हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिराइव करने की हमें जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही डिराइव कर लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, अभी आई कार्ड पे लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी हमने वहीं पे डिराइव कर चुके हैं। नाउ अब हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया, ये उसकी एक्सप्रेशन हो गई, फाइनल एक्सप्रेशन। अब काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब इधर आइए, हमें पता है कि इस सैटेलाइट पे दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक बाहर की तरफ लग रहा होगा एफ सेंट्रीपिटल और एक अंदर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल। तो एफ सेंट्रीपिटल क्या होगा, mv स्क्वायर बाय आर। आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा आर ई प्लस एच। तो सिंपल मैंने आर ई प्लस एच की जगह सिंपल आर लिखा है, आप समझ जाना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, दोनों मासेस का प्रोडक्ट आता है, एंड डी का हमारा आता है स्क्वायर आता है, ठीक है ना। डी का स्क्वायर आता है, तो ये आर और ये आर बराबर है, तो इस आर से स्क्वायर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, वी का एक्सप्रेशन आ जाएगी जी एम ई आर ई प्लस अपॉन आर ई प्लस एच अंडर रूट में। अगर वी का स्क्वायर निकालना हो, वी के स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना हो, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ये चीज़ मैंने पहले इसलिए कर ली ताकि आपका समय बच जाए। अब वी स्क्वायर को मैं इधर पुट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हाफ, और ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के वी स्क्वायर के आप यहाँ से एक्सप्रेशन ऐसे डिराइव कर सकते हो, अगर पेपर में करोगे तो, अगर पेपर में आया तो। वी स्क्वायर की डेरिवेशन रखते हैं, एक्सप्रेशन रखते हैं जी एम ई बाय आर ई प्लस एच, यही है एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी की, ये आई है जी एम ई बाय एम आर ई प्लस एच वाई इंटू टू, यही हमारी आई है फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम करेंगे टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी को टी से भी डिनोट कर सकते हो आप, या फिर सिंपल ई से भी डिनोट कर सकते हो। तो सिंपल अगर ई से डिनोट करूँ मैं, बट चेक कर लेते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा, जी बिल्कुल आ रहा है। ई से डिनोट करूँ मैं तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी ये है तो इसे प्लस कर दो, जी एम ई एम बाय टू आर ई प्लस एच, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस 2 की कमी है। ठीक, तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इस एक्सप्रेशन के लिए 2 इधर डिवाइड भी ले आएंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ऐसा हमने क्यों करा, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए और हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी माइनस 2g एम ई बाय एम, और फिर प्लस में जी एम ई बाय एम ई इंटू एम, अपॉन में ये वाली एक्सप्रेशन हो जाएगी
2 RE + H, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ये x है और ये भी x है, तो -2x + x कितना हो जाएगा, -x। तो टोटल एनर्जी हमारी आई -GmE/m अपॉन में RE + H एंड हेयर ट्वाइस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास किन किन की एक्सप्रेशन आ गई। हमने पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाल ली, ठीक, सही बात। हमने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाल ली, डिराइव कर ली, और वैसे ही हमने टोटल एनर्जी की भी एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। तो अब इनके बीच में एक रिलेशन आता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए काइनेटिक एनर्जी, आपसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया, अब फिर बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालो और टोटल एनर्जी भी निकालो, तो आप ये नहीं कि उधर प्लस माइनस करने बैठ जाओगे, है ना, फॉर्मूले लगा के वैल्यूज पुट करोगे। आप सिंपल एक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी से ही काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सिंपल यहीं पे देखिए आप, GmE/m + H माइनस का x है, तो लेट कर लेते हैं हम GmE/m अपॉन में RE + H को x लेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हमारा आया -x, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया, काइनेटिक एनर्जी अगर हमने क्या लेट करा था, x हमने लेट करा था GmE/m/RE + H को x लेट करा था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, x/2, ठीक। और टोटल एनर्जी कितना आया, हमने x क्या लेट करा था, GmE/m/RE + H, तो टोटल एनर्जी हमारी आई -x/2। तो अब यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस, काइनेटिक एनर्जी के माइनस का, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके माइनस का ट्वाइस अपना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का माइनस ही हमारा आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि पोटेंशियल, एक तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया, ये एक रिलेशन निकाला है हमने। तो अब आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन निकाल सकते हो, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो हमें इस एक्सप्रेशन से पता चला ये होता है -2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -E। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है। ये हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाला है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा स्टेप मैंने करके दिखाया है ना। आपको जो चीज़ याद रखने की है वो ये है, एक ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, या एट द टाइम भी आप ड्राइव कर सकते हो। आपको बस ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है। इसके जैसे ये वाला फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो आपको पता है -2 होता है, तो माइनस हटा देना है इधर से, माइनस हटे जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चले जाएगा। वैसे ही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दोगे तो टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। अब इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7.8, अ 400 kg सैटेलाइट, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस
4 RE, व्हाट आर दी चेंजेस इन दी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अलर्ट, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही साथ एक क्वेश्चन में, तो पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं एंड देन सॉल्व करेंगे। हमें ये पूरा बोर्ड भी चाहिए होगा तो हल्की सी पहले रेंज बढ़ा लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोर्ड की रेंज बढ़ाने के बाद अब आप देखिए, मैंने गिवन डाटा भी लिख लिया है आपके लिए। ये देखिए आपको दिया हुआ है मास ऑफ सैटेलाइट 400 किलो, फिर जो इनिशियल जो ऑर्बिट था उसका रेडियस आपको 2 RE दिया था। देन 2 RE से सैटेलाइट को रखा गया है किस रेडियस पे, 4 RE पे। देन आपसे डेल्टा ई पूछा है कि एनर्जी का चेंज कितना आएगा, या फिर आपसे इस अलग शब्दों में जो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड पड़ेगी कि 2E से 4E पर अपना सैटेलाइट चले जाए। और आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कितना आएगा, वो भी आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। फिर यहाँ पे हमें डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा ई निकालने के लिए हमें 2 एनर्जी चाहिए होंगी, एक ई इनिशियल और एक ई फाइनल। अब ई इनिशियल किससे निकालेंगे, ई इनिशियल निकालेंगे हम आर इनिशियल से, और ई फाइनल निकालेंगे हम आपका आर फाइनल से। ठीक, तो इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा माइनस, अभी हमने निकाला है माइनस जी एम ई बाय एम अपॉन में 2 RE प्लस एच, यही है फॉर्मूला। ठीक, अब RE प्लस एच हमारा यहाँ पर है आर इनिशियल, तो 2 RE रख दो इधर, माइनस जी एम ई जो जी एम ई इंटू एम अपॉन, अगर यहाँ पे 2 RE और 2 RE इधर भी है तो 4 RE हो जाएगा ये। देन ई फाइनल निकालो, ई फाइनल में भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, माइनस जी एम ई बाई एम 2 RE प्लस एच। ठीक है, नाउ इसकी वैल्यूज पुट कर दो, जी एम ई एम, आर फाइनल क्या है, आर फाइनल हमारा है 4 RE, तो 4 RE से अगर हम करेंगे तो 4 इंटू 2 8 RE हो जाएगा। एंड अगेन डेल्टा, हमें तो ई निकालना है डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कितना होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही होता है डेल्टा ई। तो ई फाइनल क्या था हमारा, ई फाइनल था जी एम ई इंटू एम 8 RE, और फिर ये वैल्यू इधर देखो, इधर माइनस है तो माइनस, देन ब्रैकेट में अगेन ये वाली वैल्यू रख देंगे, माइनस जी एम ई बाई 4 RE, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे यहीं पे प्लस कर देते हैं, सिंपल। ठीक, माइनस माइनस वो प्लस हो गया। नाउ यहाँ पर 8 RE है और यहाँ पर 4 RE है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लेट से x है तो 2x प्लस माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, x ही बचेगा। तो सिंपल से यहाँ पे जी एम ई एम बाय 8 RE बचेगा, है ना, यही बचेगा ना। देखो ये 2 जी एम एम ई से अगर मैं 1 जी एम एम ई हटा दूँ तो 1 ही जी एम एम ई बचेगा, और नीचे तो 8 RE हमारा था ही, तो ये निकल गया हमारा डेल्टा ई। अब हमसे कोई भी ऐसे नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में हमें वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो मास ऑफ अर्थ पता नहीं है ना, हमें ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने याद नहीं करी। देखो याद तो होनी चाहिए, कुछ डेटा ऐसा है जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ 100 किलोमीटर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, लेकिन होना चाहिए। और ये मास तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे देगा। अब अगर मान लो आपको याद नहीं है, या फिर आपको याद है लेकिन तब भी आप सोच रहे हो यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता है जी किसके बराबर होता है, जी यहाँ पे किसका लगा रहा हूँ, अर्थ, वो भी सरफेस में। जी होता है जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, तो जी आर ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई। अब आप बोलोगे सर हम मास ऑफ अर्थ ही रख लेते, आर ई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे तो भाइयों यहाँ पे देखो ना, जी आर ई स्क्वायर अगर मैं इधर रखूँगा तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर, ये आर ई कट नहीं जाएगा, तो एक आर ई तो बचा। तो सिंपल सा ये आपका आ जाएगा, अगर इसको इधर रखूँगा तो ये आ जाएगा जी आर ई एम बाई 8। ठीक है, अब वैल्यूज़ आप रख के सॉल्व कर सकते हो।
वैल्यूज़ आप रखोगे 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6, किलोमीटर्स में था मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻6 आ गए, है ना। 6 पॉइंट कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, तो 1000 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6400 में से क्या बोलते हैं 6.4 मैंने बचाया और 1000 ले लिया, और 1000 पहले से था तो उसको भी मल्टीप्लाई करके 10⁻6 हो गया। देन अब आता है आपका मास क्या है आपका 400 किलो, तो 4 इंटू 10⁻2 रख दो, क्योंकि 10 की पावर से भी हमें खेलेंगे। ये देखिए ये कटा कितने पे 2 पर, 4 से 2 पे गया, और ये कटा अपना 3.2 पर। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यस चलो ठीक है ठीक, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 31.36, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और 10 की पावर कितनी आएगी 6, और +2 कितना होता है 8 जूल्स। अगर और इसे अच्छे से लिखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ई कितना आ रहा है आपका। अब आप देखिए ये पॉइंट अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो अब बताइए पावर प्लस में होगी या माइनस में होगी। अब काफ़ी बच्चों को पता होगा कि प्लस में जाएगी पावर, है ना, 10⁻9 हो जाएगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 31 को मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना है 3.13, तो 31.36 बड़ा है या 3.13, ऑफकोर्स ही बात है ये बड़ा है, तो मैं बड़े एक वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ तो दूसरी वाली जो मल्टीप्लाई में वैल्यू उसे बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको अगर बड़ा करूँगा तो ये हो जाएगा 10⁻9। आप ऐसे पेपर में दिमाग लगा सकते हो कि अगर आपको जैसे नहीं पता लग रहा कि यार पॉइंट इधर मल्टीप्लाई इधर जाता है तो क्या होता है, या फिर इधर जाता है तो 10 की पावर बढ़ती है घटती है, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि छोटे को अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो इसको मैं बड़ी डिजिट को अगर मैं बड़े टर्म को अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो इस 10 की पावर को मैं बढ़ाऊँगा। और अगर मान लो मैं ये पॉइंट इधर ले जाता है ऐसे 313.6, तो 10 की पावर घट जाती, 10 की पावर 7 हो जाती, सिंपल। ये आपका आता है जूल में। तो हमारी एनर्जी निकल गई है, हमारी डेल्टा एनर्जी निकल गई है, यानी अगर मैं इस सैटेलाइट पे 3.13 इंटू 10⁻9 जूल की एनर्जी लगाऊंगा तो इसका रेडियस जो है, मतलब ये जो ऑर्बिट पे लेगा ये अर्थ से 4 आरी गुना दूर, मतलब 4 आरी हाइट पे रिवॉल्व करेगा। अब आप देखिए ये तो आपका हो गया डेल्टा ई। अब आपसे डेल्टा पी भी पूछा है, डेल्टा के भी पूछा है। तो अब आप सब जानते ही हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो डेल्टा ई जो होता है वो हाफ होता है पी के, यानी पी अगर मैं कहूँ ट्वाइस होता है टोटल एनर्जी के। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ट्वाइस होगा इसका। ट्वाइस अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 6.26 इंटू 10⁻9 जूल, ठीक है। और अब पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डेल्टा ई के जस्ट बराबर होती है, लेकिन बस माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस का साइन हम इधर भेज देते हैं और ई की जगह तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी -3.13 इंटू 10⁻9 जूल। अब एनसीईआरटी में जो पोटेंशियल एनर्जी वाला आंसर है ये माइनस में दे रखा है, लेकिन वो गलत है। अभी आपको बताता हूँ, 2 रीज़न बताऊँगा कि क्यों गलत है। पहले इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं। तो वो देखो रीज़न, देखो पहला रीज़न तो एक तो अगर मान लो मैं माइनस में रखूँ पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो माइनस में है तो ये एनर्जी भी माइनस में होनी चाहिए थी, जो हमारी आ नहीं रही है, लेकिन हमने तो सही सॉल्व करा है और एनसीईआरटी में भी यही निकल रही है। तो एक तो इसलिए आंसर एनसीईआरटी का गलत है। और एक और चीज़ आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी जो होती है, या कहानी को यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ही तो सम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी ये है, -3.13 इंटू 10⁻9 जूल, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, और टोटल एनर्जी भी हमने निकाली थी कितनी है 3.13 इंटू 10⁻9 जूल।
तो ये एक्सप्रेशन किस में है, माइनस में, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन वही 3.13 और यहाँ पे 10⁻9 ये प्लस हो जाएंगे। तो 2 से वही मल्टीप्लाई एंड देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में 6.26 × 10⁻9 जूल हमारी आएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, और जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं, जितने भी सारे ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ये टॉपिक भी आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपके क्लास 11 ग्रेविटेशनल एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल, जिन्हें आप इंटेक्स क्वेश्चन भी कहते हो, वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस लेक्चर में हमारा ये जो टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, वो भी ग्रेविटेशन वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप बताइए। सब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।